अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो डिकोडेड। और ये हमारे पास है बायोलॉजी का पोर्शन जो कि आज जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट में आया है। और इसमें कोई 12% पेपर के अंदर बायोलॉजी थी। तो जो 100 एमसीक्यूज़ हैं उनमें से 12 जो है वो बायोलॉजी के थे। सो इसका जो सेक्शन था वो 41 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा था, तो उनको हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। और पेपर जो था वो लगभग नॉर्मल ही था, मतलब बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था। इट वाज एक्सपेक्टेड। सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 41, if the checkpoint regulating cell division are altered the person will most likely get। यहाँ पर इस सवाल में समझने वाली बात यह है कि एक चेक पॉइंट का मतलब ये है कि जो नज़र रखती है, ठीक है, किसी भी काम पर। अब यहाँ पर बात हो रही है सेल डिवीज़न की। अगर सेल डिवीज़न पर जो चीज़ नज़र रख रही है, जो चेक पॉइंट है, वो अल्टर्ड हो जाए, उसमें कोई चेंज आ जाए या कोई गड़बड़ आ जाए, तो उससे फिर कौन सा जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भी सेल डिवीज़न में प्रॉब्लम आती है तो मोस्टली जो प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर अराइज होता है ना, वो होता है कैंसर का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है या करेक्ट आंसर है दैट इज़ कैंसर। मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। सो उम्मीद है ये आपने बिल्कुल करेक्ट किया होगा पेपर के अंदर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42। Sarah's mother kept fruits in a storage room and observed a certain fungus growth on decaying fruit। यानी हमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो सारा की मॉम थी, उन्होंने फ्रूट्स को एक स्टोरेज रूम के अंदर रखा और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ये देखा कि कुछ फंगस हैं, कुछ फंजाई हैं जो कि ग्रो कर रहे थे उस फ्रूट के ऊपर, जो कि ख़राब हो रहा था। नाउ बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो या बेस्ड ऑन द सिनेरियो द फंगस वुड बी क्लासिफाइड। अब जो फंगस उस फ्रूट पर ग्रो कर रहा था वो कौन सा फंगस था, ठीक है। तो आपने उस फंगस की कैटेगरी बतानी है। अगर आपने टाइप्स ऑफ फंजाई पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, तो फिर आपको ये चीज़ तो आनी चाहिए, और वो होता है सेप्रोफाइट, ठीक है, जो कि डेड या डिकेइंग मैटर के ऊपर आकर बैठता है या वहाँ से खाना हासिल करता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेप्रोफाइट। एक ऐसा फंजाई जो कि डिकेइंग मैटर के ऊपर, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर आकर ग्रो करता है, किसी भी डेड बॉडी पर, किसी भी फ्रूट्स पर, वेजिटेबल्स पर। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन 43। एसन फेल्ट पेन इन हिज थ्रोट फॉर विच ही वॉज प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स। कि जो एहसन था, जो बंदा है, उसको गले में, ठीक है, लाइक कोई प्रॉब्लम था, कोई पेन था, और उनको जो है वो डॉक्टर ने या किसी भी बंदे ने प्रिस्क्राइब की एंटीबायोटिक्स, कि आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करें। और आफ्टर अ डे ऑफ टेकिंग मेडिसन, और जो मेडिसिन है, जो दवाई है, उसको यूज़ करने के बाद ही फील्स बेटर, उन्होंने जो है वो अच्छा महसूस करना स्टार्ट किया या बेहतर फील करना शुरू किया, मतलब उसकी जो बीमारी थी वो दूर होने लगी। द इन्फेक्शन इन सच अ केस कैन बी कास्ट बाय। तो वो इन्फेक्शन किस चीज़ की वजह से हो सकता था? तो ऑप्शंस तो हमारे पास फंजाई भी है, वायरस भी है, बैक्टीरिया भी, और प्रोटोजोआ भी। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है ना, वो ये है कि यहाँ पर जो एंटीबायोटिक्स लिखा है ना, तो एंटीबायोटिक्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो एंटी लफ्स का मतलब ये अगेंस्ट, एंड बायोटिक का मतलब है लाइफ, और ये मोस्टली रिफ़र करता है बैक्टीरिया को। तो इसलिए जो यहाँ पर मोस्ट लाइकली इन्फेक्शन हुआ है वो हुआ है बैक्टीरिया की वजह से, तभी वो एंटीबायोटिक्स की मदद से ठीक हो रहा है। सो बैक्टीरिया इज़ अवर करेक्ट आंसर हेयर। तो मैं यहाँ इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। MCQ 44। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ अ कॉन्जुगेट एंजाइम इफ लूजली अटैच्ड इज कॉल्ड। देखिए, एक एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी जो है वो अटैच होता है। तो ऐसे एंजाइम्स को हम कॉन्जुगेट एंजाइम भी कहते हैं, और उसके साथ अगर नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच है और वो लूजली अटैच है, तो हम ऐसे पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ए, और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और ये ऑलमोस्ट जो सवाल हैं ये तो नाइन्थ क्लास से ही रिलेटेड हैं, नाइन्थ क्लास की बायो के। Question number 45. A scientist observes a cell with proper ATP production and respiratory activity but unassembled proteins. The organelle most likely dysfunctional is। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक साइंटिस्ट है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है एटीपी प्रोडक्शन को, ठीक है, और उसके अलावा रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, बट अनअसेंबल्ड प्रोटीन्स। अब अगर इस प्रोटीन्स के अंदर कोई गड़बड़ है, तो डिसफंक्शनल किसके अंदर मतलब हो सकती है, यानी कि वो प्रॉब्लम किसके अंदर हो सकती है? दैट कुड बी राइबोसोम्स। वो इसलिए क्योंकि राइबोसोम्स ही हैं जिनको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। सो राइबोसोम्स वुड बी अवर करेक्ट आंसर हेयर। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ।
हम्म। हाँ, ओके। MCQ 46 is the process that takes place on the inner membrane of mitochondria is। ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस है, ये बायो एनर्जेटिक से सवाल है। तो जो ETC है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो जो है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये आपने उम्मीद है सही किया होगा। आगे चलते हैं। MCQ 47। इन अ फॉरेस्ट, किसी जंगल के अंदर, वन स्पीशीज ऑफ बर्ड डाइवर्जेस इनटू डिफरेंट स्पीशीज एडॉप्टेड टू डिफरेंट फूड सोर्सेज। यानी कि एक जंगल के अंदर एक जो स्पीशी है बर्ड की, वो डाइवर्ज होती है, डिवाइड होती है डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर, और एडाप्ट होती है मुख्तलिफ फूड के सोर्सेज के लिए। तो इस तरह की जो एवोल्यूशन है, बेसिकली एवोल्यूशन चैप्टर से सवाल है, तो इस तरह की एवोल्यूशन को हम कहते हैं एडॉप्टिव एवोल्यूशन। ये बेसिकली एक एग्जांपल दिया गया है एडॉप्टिव एवोल्यूशन का। ठीक है, तो बस आपने अगर एग्जांपल आइडेंटिफाई कर लिया तो डेफिनेटली आपने ये सवाल सही किया होगा। ओके, एक और सवाल है 48। इफ़ एन इंसेक्टिसाइड इज स्प्रेड इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। एक पूरा इकोसिस्टम है जहाँ पर लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। मतलब एक ग्रास लैंड है ना, घास की जगह है। तो वहाँ पर स्प्रे किया जा रहा है इंसेक्टिसाइड, यानी कि जो इंसेक्ट्स को मारता है। तो कौन सी ट्रॉफिक लेवल जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट होगी। ट्रॉफिक लेवल यानी कि ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, कंज्यूमर्स भी होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं। तो देखें, इंसेक्टिसाइड किसको अफेक्ट करेगा। इंसेक्टिसाइड इफेक्ट करेगा इंसेक्ट्स को। ठीक है, अब इंसेक्ट्स कौन सी लेवल में आते हैं। प्रोड्यूसर तो वो होते नहीं, क्योंकि वो प्लांट की तरह खाना नहीं बनाते, लेकिन वो प्राइमरी कंज्यूमर ज़रूर हैं, यानी कि प्लांट्स को जाकर खाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ट्रॉफिक लेवल इफेक्ट होने वाली है, दैट इज़ प्राइमरी कंज्यूमर्स। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास MCQ नंबर 49 है। एलजी आर प्लेस्ड इन अ ग्रुप ऑफ प्लांट लाइक प्रोटेस्ट बिकॉज। यानी कि जो एलजी है उसको रखा गया है किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर, यानी कि वो एक किस्म की प्रोटेस्ट है। लेकिन सवाल ये है कि उसको प्लांट लाइक प्रोटेस्ट क्यों कहा जाता है, यानी कि उसके अंदर प्लांट वाली वो कौन सी खूबी है जिसकी बेसिस पर हम उसको प्लांट लाइक प्रोटेस्ट कहते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एलजी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती हैं, और इसलिए हम उसको प्लांट लाइक प्रोटेस्ट कहते हैं। ठीक है, बाकी जो भी ऑप्शन हैं डेफिनेटली वो सही नहीं होंगे या मोस्टली रिजेंबल नहीं करेंगे, तो हम बेस्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करने वाले हैं। आगे चलते हैं। MCQ नंबर 50। इंटेंसिव एक्सरसाइज इंक्रीजेज हार्ट रेट टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टुवर्ड्स द बॉडीज मसल्स। देखें, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, और उस केस में हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दिस रिस्पॉन्स शोज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन। अब ये जो रिस्पॉन्स है, ये किसके बीच कोऑर्डिनेशन शो करता है, यानी कि कौन से दो सिस्टम्स हैं जो यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे। तो डेफिनेटली एक होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, और दूसरा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि उस पूरी ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर फैलाएगा, ताकि हर एक सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले जिसको ज़्यादा नीड है, स्पेशली मसल सेल्स को। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, दैट इज़ सी। लेट मी हाईलाइट दिस। ओके, हमारे 10 MCQs यहाँ तक हो गए हैं, बाकी 2 हैं, हम उसको सॉल्व कर देते हैं, फिर बायोलॉजी पोर्शन जो है वो कंप्लीट होगा। एवोल्यूशन इज सपोर्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर बिकॉज। अच्छा, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हम किसको कहते हैं। होमोलोगस स्ट्रक्चर हम कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि दिखने में तो एक जैसे हों, लेकिन उनके काम जो हैं वो अलग अलग हों। ठीक है, तो उसकी जो बनावट होती है, जो एनाटमी होती है, वो बिल्कुल सेम होती है लगभग, लेकिन उनके काम जो है वो अलग अलग होते हैं, उसको हम होमोलोगस कहते हैं। अब यहाँ पर होमोलोगस स्ट्रक्चर एवोल्यूशन को किस तरह सपोर्ट करता है, या एवोल्यूशन की जो थ्योरी है, एवोल्यूशन का जो आर्ग्यूमेंट है, वो होमोलोगस स्ट्रक्चर से किस तरह सपोर्ट होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, दे शो कॉमन एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री का मतलब यही है कि होमोलोगस ऑर्गन्स इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स का एंसेस्टर है, ठीक है, जिनसे वो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए, वो एक कॉमन है, यानी कि इस कॉमन लिविंग थिंग से ये बाकी चीज़ें अराइज हुई हैं। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि ह्यूमंस की जो आर्म होती है और एक फिल्पर होता है वेल का, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि एनाटमी उनकी लगभग सेम होती है। ठीक है, या ऐसे जो कैट की लेग होती है, उसकी भी अगर आप एनाटमी देखेंगे तो उनके अंदर जो बोन्स हैं और जो ह्यूमन के अंदर बोन्स हैं वो रिजेंबल करते हैं आपस में, उनका नंबर, उनकी स्ट्रक्चर, तो वो होमोलॉगस हो गए। ठीक है, नो डाउट जो कैट की लेग है उसका काम अलग है, और हम इंसानों की जो आर्म्स हैं उनका काम अलग है, लेकिन दे शो अ सेम एनाटमी, तो इसलिए वो होमोलॉगस स्ट्रक्चर कहलाते हैं, और ये चीज़ जाहिर करती है
दैट दे शो कॉमन एंसेस्ट्री, मतलब वो दोनों कहीं ना कहीं एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। और लास्ट एमसीक्यू है, इन एन एक्सपेरिमेंट a student observed that removing algae from a pond decreases the fish population. This shows, अच्छा, एक स्टूडेंट है जो एक्सपेरिमेंट करता है और उस एक्सपेरिमेंट में वो ये चीज़ ऑब्जर्व करता है कि जब एलजी को एक पॉन्ड से, एक तालाब से रिमूव किया जाता है तो वहाँ पर जो मछलियाँ हैं, जो फिशेज़ हैं, उनकी पॉपुलेशन इफेक्ट होती है, डिक्रीज़ होती है। तो उसकी क्या वजह हो सकती है, या ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? तो एक्चुअली एलजी जो है वो प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन को। आई थिंक ये चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड पेपर में भी मेंशन थी, मुझे ये टाइपिंग मिस्टेक लगती है। तो एलजी प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन को और फूड को, ठीक है, जो फिशेस पॉन्ड के अंदर अवेलेबल हैं। तो इसलिए जब हमने एलजी को रिमूव किया, या स्टूडेंट ने एलजी को रिमूव किया, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि फिशेस की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ होने लगी। सो डेफिनेटली ये कोई 12 MCQs थे जो कि आज जूनियर साइंस टीचर की जो टेस्ट थी, जो कि आईबीए ने कंडक्ट की, वो उसमें ये सारे एमसीक्यूज अपीयर हुए। तो हमने वन बाय वन उन सारों को सॉल्व किया, एंड आई होप आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। टेस्ट वाज इन बायो सेक्शन क्वाइट नॉर्मल। उम्मीद है कि बाकी सेक्शंस भी आपके अच्छे हुए होंगे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आई विल बी टुगेदर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।